भाई काफी समय से रह रहे लोगों का जो निवास स्थान है वो अब घरौंदे थे वो टूटकर ईंटों के ढेर बन चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? बहन जी, ये राजनीतिक बात नहीं है। यहाँ मेरा ये परिवार है, गंगवा गांव मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं मेरे भाई रणबीर गंगवा जी इसके गांव के रहने वाले हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मैं बाहर चंडीगढ़ था कल, जैसे ही मेरे को पता लगा वो मुझे मिल नहीं पाए। मैंने फ़ोन किया था, उठा नहीं पाए। मैं दफ्तर गया तो नहीं मिले मुझे। बैठ कर के बातचीत करेंगे। भगवाना सरपंच है, उससे भी बात करेंगे। कानून के दायरे में और न्याय होगा। जो फिलहाल जिनके घर टूटे हैं वो अभी वो मेरे भाई हैं। उनको मैंने कहा किन कारणों से टूटे, क्या कारण था, किस वजह से टूटे हैं, तमाम बातें मैं उनकी जानकारी लेकर के उन परिवारों के साथ, मेरी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और हमारे कैबिनेट की और हमारे सब भाइयों की उनके प्रति जो सहानुभूति है, अन्याय नहीं होगा मैं ये कह सकता हूँ। कानून की बात क्या है उस पर मैं उस पर एग्जामिन करने के बाद बता पाऊँगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूँ कि समाज के साथ, चाहे किसी भी समाज का साथी हो, उसको न्याय मिले। विधायक जी पहले भी बहुत लंबा कार्यकाल से चल रहा है ये मामला, तो क्योंकि कोर्ट के विचाराधीन था, फिर कोर्ट का फैसला आए भी काफ़ी समय हो गया है बता रहे हैं। और जो लोगों के कल मकान टूटे हैं उन्होंने आपके संज्ञान में भी लिया, ऐसा वीडियोज में आ रहा है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि आप इसको ऐसा राजनीतिक रंग नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि कानून के दायरे में हो और समाज सारे इकट्ठे होकर के मिल करके उसका समाधान करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैं हमारे सरपंच साहब से भी, जिनके इफेक्टेड लोग हैं, उन सब बिठा करके न्याय संगत और न्याय की तहती बात करेंगे। एक सर, जो लोगों का ये भी कहना था कि जो मकान तोड़े गए हैं, सरपंच ने यहाँ तक कि नक्शा भी नहीं दिखाया कि कितने गांव, कितने घर जो नक्शे के अंदर आते हैं, कितने बाहर है, कोई जानकारी नहीं दी। सीधे एक तरह से तुड़वाने का काम है वो की। छोटे भाई, मैं मौके पे इसलिए आया हूँ, मैं मौका इसलिए देखना चाहता हूँ कि तमाम बातें जो मेरे संज्ञान में आएंगी, उन सब बातों के बाद मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। मेरा 100% प्रयास ये रहेगा कि आपस का सौहार्द बना रहे, पारिवारिक जो ताल्लुकात हैं लोगों के ख़राब ना हों, और कानून के दायरे में और कानून जो अपना काम कर रहा है उसमें भी पारदर्शिता हो, ऐसा प्रयास रहे। इनका कोई पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है? छोटे भाई, मैं सरकारी तौर पे अभी मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। मैं तमाम अधिकारियों से बात करूंगा। सीएम साहब से मैंने सुबह भी बात की है और अब भी बात करूंगा। मुझे पूरा इसका एक बार एग्जामिन करने दें। मैं उन घरों में भी गया हूं जिन घरों को तोड़ा गया है और किन परिस्थितियों में तोड़ा और किस आधार पे तोड़ा गया है, उन सब बातों को मैं अधूरी बात करूं कोई लाभ नहीं। मैं एक बार उन लोगों से मिल लेता हूं, हालात देख लेता हूं। मेरा परिवार है ये, गंगवा गांव नड़वा हल्का मेरा घर है, मेरा परिवार के लोग हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून के दायरे में तमाम प्रकार की बातें होंगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से फिर दोहरा रहा हूँ, मैं ऐसा सामाजिक प्राणी हूँ, राजनीति बाद में करता हूँ और समाज की बात वो पहले करता हूँ। इसलिए अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रार्थना सवेरे की है और उन्होंने भी कहा कि कानून सम्मत बात करेंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं करेंगे। देखिए, मैं इस कल हुई घटना की घोर निंदा आलोचना करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कहीं इसके कानून के दायरे में, बिना कानून के दायरे में, सबसे बड़ा होता है समाज, न्याय, नैतिकता, उसके बाद सब चीज़ें होती हैं। और मैं इन जो गरीबों का जो मकान तोड़े गए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जैसा कि हमने इन साथियों से बात करी, इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया था प्रशासन को कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कोई रहने की करने के बाद कोई कानूनी कोई बात या कानूनी कोई कार्रवाई करेंगे, तो मैं तो इसको जल्दबाजी मानता हूं। प्रशासन में भी उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन और उनकी गलती भी मानता हूँ। उन्होंने इतनी जल्दबाजी करी, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या भागम भाग थी ऐसी? इन लोगों, इन गरीबों के मकान से सामान ही निकाल दिया, ये माड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं सख्त तौर पर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के करूँगा कि गरीब लोगों की न्याय के लिए हमारी सरकार है और ये हमारी सरकार को बदनाम करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये गरीब की सरकार है, गरीबों के द्वारा बनाई गई सरकार है। मैं
निश्चित तौर पर उन बल्कि जो ताकतें, जो नेगेटिव ताकतें काम कर रही हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया, जल्दबाजी है। हो सकता है हाई कोर्ट के आदेश तो पूरे प्रदेश, पूरे देश में है, सुप्रीम कोर्ट के की तालाब की ज़मीन पे हो सकता है गाइडलाइन है कि कोई भी और काम नहीं होगा, कोई भी और काम नहीं होगा, मान लिया नहीं होगा। क्या सारी जगह ये बात लागू है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन? क्या इतनी जल्दबाजी है? क्या सारी अब हर गांव में है? आप गांव के अगर सरपंच इतना ईमानदार है किसी भी गांव का, अकेला मैं गंगवा की बात नहीं करूंगा, जो सरपंच इस तरह की बात करता है, कोशिश करता है, किसी के घर उजाड़ने का काम करता है, पहले उसी की जांच करो। क्या वो प्योर ईमानदार है? क्या वो दिन रात गांव के लिए काम कर रहा है? क्या वो लोग नहीं बैठे? अब कई गांव के तो सरपंच ही बैठे कब्जा हुई जमीन पे, तो क्या उनके प्रस्ताव कौन करेगा? उनको खाली कौन कराएगा? तो मैं ये जिला प्रशासन से सख्त तौर पर निवेदन करूंगा। मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला का भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूं। पंचायती राज को मैं सख्त निवेदन करूंगा डीसी साहब से कि इस बात का जांच करें, जिन अधिकारियों ने जल्दबाजी करी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की अवहेलना हुई है। मुख्यमंत्री कानून होता है प्रदेश का, उन्होंने जब कहा कि किसी का घर नहीं उजाड़ना, इन्होंने क्यों जल्दबाजी करी? मैं इस बात की सख्त आलोचना करता हूँ और इन गरीबों के साथ हूँ। मेरे को जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगा। न्याय ना हो, उनका बैठ के तो रास्ता निकालूंगा, किसी भी तरह का कानून की मत बात करें।